क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n greater than equal to 10 such that n plus 6 is prime equal to prime लेट कर लेते हैं p. ओके एंड 9n plus 7 is perfect square. अब मान लेते हैं k. ओके n plus 6 होना चाहिए आपके. जब n की वैल्यू आपके पास n की वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन 10 लेनी है. n plus 6 प्राइम नंबर होना चाहिए जिसको हमने p मान लिया. और 9 plus 7 आपका क्या होना चाहिए k स्क्वायर होना चाहिए. आपको n की वैल्यू ऐसी लेनी है कि दोनों सेट कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो. तो k स्क्वायर इक्वल टू 9n plus 7. ओके तो हम इसमें क्या करते हैं, 9n plus 54 ऐड करते हैं, 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं. ऐसा क्यों किया अभी पता लग जाएगा आपको. देखो क्या है, 9 कॉमन यहाँ आ गया n plus 6 दैट इज ओके. ये हो गया 47. तो k स्क्वायर इक्वल टू 9 जिसकी वैल्यू होगी 9p ओके माइनस 47. तो हम देखते हैं कि 9p इक्वल टू क्या हो गया, k स्क्वायर प्लस 47. ओके अब देखो p ये प्राइम है. एक ही प्राइम होता है, इवन प्राइम होता है, 2 होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, ओड होते हैं. ठीक है ना. तो 2 तो p की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि n की वैल्यू क्या है आपके पास 10 से ग्रेटर है. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये p क्या है आपके पास ओड है और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, आपका ओड है. लेफ्ट साइड आपकी क्वांटिटी क्या है, ओड है. तो राइट साइड भी ये पूरा भी क्या होना चाहिए, आपका ओड होना चाहिए. ठीक है ना. तो अब देखो इसमें आपके पास 47 जो है, 47 वो ओड है. तो के स्क्वायर जो होना चाहिए, के स्क्वायर मस्ट बी इवन होना चाहिए. यदि के स्क्वायर की वैल्यू इवन होगी तभी आप इवन प्लस और आपका क्या आएगा, ओड आएगा. तो हमें इतना तो पता लग गया कि के स्क्वायर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए. ओके अब देखो के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर था आपका 9n plus 7 था और n की जो मिनिमम वैल्यू वो 10 है. यदि n की वैल्यू मिनिमम 10 है तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 into 10 plus 7 यानी कि के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 97. ठीक है ना. लेकिन हमें जो के स्क्वायर लेना है वो परफेक्ट स्क्वायर लेना है. के स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर क्वांटिटी में हो. तो इसका मतलब हमें के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 97 से क्या होगी, ज्यादा होगी. एक तो कंडीशंस आपको ये पता लग गई. दूसरी के स्क्वायर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए. तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के स्क्वायर, पॉसिबल वैल्यू के स्क्वायर की क्या होगी, 10 का स्क्वायर हो सकता है क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 97 से ज्यादा है, परफेक्ट स्क्वायर भी है. उसके बाद 12 का स्क्वायर क्योंकि इवन लेना, हमें क्या लेना है, इवन. क्या जगह 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है ना. इस तरह से. तो अब हम के स्क्वायर देखो, p 9p इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 47. ओके p इक्वल टू क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 47 बाय 9. अब ये देखो लेफ्ट साइड में p क्या है, प्राइम है. तो के स्क्वायर की वैल्यू आपको इनमें से ऐसी वैल्यू चूज करनी है. ठीक है ना. और उसमें 47 ऐड करना है, 47 ऐड करना है और डिवाइड 9 करना है कि आपको जो रिजल्ट आए वो भी क्या है, प्राइम आए. रिजल्ट क्या है आपके पास, प्राइम आए. ओके रिजल्ट क्या है, प्राइम आए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी. चलो सपोज करो के स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट किया आपको 10 का स्क्वायर. p कितना है, सोल्व करके देखते हैं क्या आता है. 10 का स्क्वायर प्लस 47 डिवाइड बाय 9. ये हो गया 147 बाय 9. ठीक है ना. डिवाइड पहली बात कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है ना. कंप्लीट डिवाइड हो भी जाए तब भी आपको क्या करना है, प्राइम देखना है कि प्राइम आना चाहिए. ठीक है ना. अब केस के ऐसे ही हम चेक करेंगे, 12 के लिए चेक करेंगे. केस के हो गया आपको 144 प्लस 47 बाय कितना हो गया 9. तो ये आ गया आपके पास 191.
ओके, डिवाइड में 9, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसी तरह से हम क्या हिडन ट्रायल से चेक करते रहेंगे। तो के स्केयर की वैल्यू हम रखते हैं 22 का स्केयर, ये हो गया आपका 484 प्लस 47 बाय 9। तो ये हो गया आपके पास 1 3 5 और डिवाइड में हो गया 9। ठीक है ना, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 4 5 पे जाएगा ये आ जाएगा आपका 59। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू जब आप 20 के स्केयर की वैल्यू से 22 का स्केयर पुट कर रहे हो तो आपका जो पी आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 59 आ रहा है। और पी आपको पता ही था, स्टार्टिंग में आपने पी क्या लिया था, पी आपके पास दे रखा था, ये देखें पी n+6। तो p की वैल्यू होगी n+6 इक्वल टू 59। तो n इक्वल टू होगा आपका 53, दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, n आपका क्या होना चाहिए था, ये रखो। ठीक है ना, अब यहाँ ये क्या है, p जो है आपका होना p यहाँ पे ओड है, p ओड है और 6 इवन है। तो इसका मतलब n क्या होगा आपका, मस्ट बी क्या होगा आपका ओड होगा। तो n की जो भी वैल्यू आएगी आपकी ओड आएगी, और हमारे पास जो आंसर आया वो भी क्या है आपका ओड ही आया। थैंक यू।